हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ पल शेयर करना चाहता हूं। आज आपका ये जो परिवार है एग्जाम न्यूज, आज इस चैनल के साथ या इस परिवार में 33,000 ऐसे स्टूडेंट जुड़ गए हैं जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये आपकी फैमिली है, आपका परिवार है और एक एक सब्सक्राइबर से हम 33,000 तक पहुंचे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप हमारा साथ देंगे। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी आप हमारा साथ देंगे। तो मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और इस परिवार को फिर से आगे लेकर चलते हैं। तो वैसे ही आपके लिए एक और अच्छे सेशन के साथ हम एक अच्छी क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, तफ़ी अली खान का संबंध 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस क्षेत्र से है? तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो ये तफ़ी अली खान कहाँ से हैं? पटौदी से। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 1857 की क्रांति में पलवल से प्रमुख व्यापारी नेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पलवल से आपके कौन थे? एक तो आपके हरसुख राय और दूसरे आपके गफूर अली, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। धानु सिंह आपके फरीदाबाद से हैं, जबकि पलवल से कौन है? गफूर अली और हरसुख राय थे। और इमाम अली कलंदर पानीपत से रहेगा और मोहम्मद आजम का संबंध हिसार से है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण पंडित नेकीराम शर्मा को कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 2 मई 1930, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जमींदार लीग की स्थापना कब हुई? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, सर छोटूराम के द्वारा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 1924 में। कब हुई है? 1924 में। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कांग्रेस की प्रथम शाखा हरियाणा में कब खुली? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कांग्रेस की प्रथम शाखा हरियाणा में 1886 में खोली गई। और अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, तो अंबाला रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हम कह सकते हैं, तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये प्रश्न भी एग्जाम में बार बार बनता है, तो ये भी आपको अच्छे से करना है, गलत नहीं होना चाहिए। एक आसान और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। या फिर हम बात करें पर्यटक दिवस की, तो यानी कि 1 सितंबर, और शहीदी आपका दिवस जो हरियाणा का है 23 सितंबर रहेगा। और शहीद दिवस अगर हम इंडिया की बात करें तो 30 जनवरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं और ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। तो 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आप हमें एक बार जरूर बताएं मैसेज के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 1873। कब हुई है? 1873। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ग्राम सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 1936 में। और कहां से हुआ है? हिसार से हुआ है। कहां से हुआ है? हिसार से हुआ है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और किसके द्वारा? लाला हरदेव शाही के द्वारा। तो एक अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखना है। सर छोटूराम के द्वारा मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब किया गया? तो एक बहुत ही अच्छा फिर से एक प्रश्न आया आप सभी के लिए, और इसका जो राइट आंसर रहेगा, सर छोटूराम के द्वारा मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब किया गया है? 1938 में। और जो सर छोटूराम का निवास है उसे नीली कोठी निवास या फिर प्रेम निवास के नाम से भी जानते हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गए गांव की संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 15, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का प्रथम स्वयं प्रेरित, यानी कि कौन सा है? स्वयं प्रेरित गांव कौन सा रहेगा? एक आदर्श गांव। और अभी इस गांव में कौन आए थे? राष्ट्रपति आए हैं भाई, ठीक है ना। तो ये सबसे डेवलप और स्वयं प्रेरित गांव हम कह सकते हैं हरियाणा का। तो अभी यहाँ पर फंक्शन था भाई, ठीक है। और इस गांव में बहुत ही ज़्यादा विकास किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा रहेगा? सुई गांव है और ये आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में लोकसभा की वर्तमान सीटें कितनी है? तो एक आसान और सिंपल प्रश्न हम कह सकते हैं, तो कितनी है? 10 है। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो ग्राम सचिव या पटवारी, कैनाल पटवारी की दृष्टि से ये एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कम से कम कितनी हो सकती है? 6 और अधिकतम आपके 20 हो सकते हैं। तो यानी कि ए इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के सिलेक्टेड हरियाणा जीके के 1000 प्रश्न लेने हैं, केवल वही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं अच्छे लेवल के जो एग्जाम में बनते हैं, खासकर ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी के लिए, तो आप ये हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ के साथ आपको इसमें 2021 की करंट अफेयर फ्री मिलेगी और इनके साथ में आपको यानी कि एग्रीकल्चर और एनिमल के भी प्रैक्टिस सेट फ्री दिए जाएंगे, यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट है, वहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो ये सब कुछ केवल आप 79 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस भाई को चाहिए वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, यहां से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और दर्द हमको माटी का किसका एक प्रमुख उपन्यास है या रचना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उदय भानुहंस। किसकी है? उदय भानुहंस। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उदय भानुहंस को राज्य कवि का दर्जा कब दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1966। ये पहले राज्य कवि हैं और उर्दू भाषा के पहले राज्य कवि अनूप चंद आफ्ताब हैं और दूसरे और आखिरी राज्य कवि खुशीराम शर्मा हैं। और हरियाणा के पहले राष्ट्रीय कवि कौन से? नेशनल कवि आपके दयाचंद माइना है, जिसे जॉन मिल्टन या आंसू कवि भी कहते हैं हरियाणा का, और जिनका संबंध कहाँ से? रोहतक से है। तो इसका जो राइट आंसर ए बिल्कुल सही आंसर है। श्री बालमुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। श्री बालमुकुंद गुप्त का जन्म यानी कि 14 नवंबर 1865। श्याम सर तालाब कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर रहेगा चरखी दादरी में। कहाँ पर है? चरखी दादरी में है। और इस तालाब के पास में प्राचीन समय में हम कह सकते हैं जो पांडवों की सेना थी, यानी कि उन्होंने यहाँ पर अपना शिविर लगाया युद्ध के दौरान। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। चरखी के साथ दादरी शब्द कब जोड़ा गया? कुछ साथी कहते हैं सर चरखी के साथ यानी चरखी दादरी या फिर दादरी के साथ चरखी शब्द कब जोड़ा गया? तो ऐसे भी प्रश्न रिपीट हो सकता है और इसका जो राइट आंसर रहेगा 1958 की बात है। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अप्रैल 1955 में प्रदेश की सीमा निर्धारित करने के लिए आयोग का आगमन सर्वप्रथम कहां पर हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक में हुआ। कहां पर हुआ? रोहतक में। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रसिद्ध नाटक नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसका है? तो अभी इसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे, यानी कि जॉन मिल्टन या आंसू कवि कौन है? दयाचंद माइना है। और मिल्टन उद्योग हरियाणा का कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? सोनीपत का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नाटक जो आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसका है? दयाचंद माइना। माइना एक स्थान है जो कि आपका कहाँ पर है? रोहतक में। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक में। कहां पर है? यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसे गया नगरी कहते हैं? यानी कि कौन सी गया नगरी है? तो इसका जो राइट आंसर है गया नगरी आपका प्यहोवा। कौन सा रहेगा? प्यहोवा। और प्यहोवा आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। ये वही प्यहोवा है जहां पर यानी कि कनफटे साधुएं रहते हैं। वैसे तो अस्थल बौर रोहतक में भी रहते हैं, वहां पर एक मेला भी लगता है, लेकिन कनफटे साधुओं के लिए आपका प्यहोवा भी प्रसिद्ध है। और साथ के साथ ये जो आपका प्यहोवा है यानी कि महाभारत के युद्ध में जो सैनिक मारे गए, कौन से सैनिक? वो किसी भी सेना के हो सकते हैं, पांडव या कौरवों की, तो उनका जो सैनिकों का पिंडदान यहीं पर हुआ। जबकि जो पांडवों के पूर्वज थे या उनका जो पिंडदान है वो पांडु पिंडारा जींद में हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा राज्य अभिलेखागार कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका पंचकुला रहेगा। कहां पर है? यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो एक अच्छा बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी स्थापना 1999 में हुई है। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। आधुनिक हिसार के विकास का सूत्रधार किसे माना जाता है? ये तो सबसे सिंपल और आसान प्रश्न है इस वीडियो का, मतलब कि हम कह सकते हैं वीडियो का ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। आधुनिक हिसार के विकास का सूत्रधार किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लाला लाजपत राय। और आर्य समाज की जो बागडोर है ये भी किसके हाथ में थी? पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो यानी कि लाला लाजपत राय के हाथ में थी। और साथ के साथ आर्य जो लोग हैं वो सबसे अधिक हरियाणा के किस जिले में निवास करते हैं? तो अंबाला
में करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में कुछ सिलेक्टेड और अच्छे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन साथ के साथ हमने कुछ प्रश्न भी आपको अलग से बताए हैं कि जो जो प्रश्न इनसे रिलेटेड बन सकते हैं एग्जाम में। तो एक छोटा सा और एक अच्छा सा प्रयास आप सभी के लिए हमने किया इस वीडियो में। अगर आपको रियल में ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।